भगोड़े को वो एंटरटेन नहीं करेंगे। 10 साल में इन्होंने सिर्फ लोगों को हसीन ख्वाब दिखाए जी और कूड़े से लेके पानी तक और सिल्वर से लेके ट्रेन तक सब जगह हाल खराब। 21,000 टीचर्स की वैकेंसी है दिल्ली में जो पूरी, कोई वर्ग इनसे खुश नहीं है। आपने तो 2-3 वर्ग बड़े अहम वर्ग बताए, तो हर फ्रंट पे ये फेल हुए हैं। इतने कूड़े के अंबार कभी दिल्ली में नहीं लगते थे, इतने सीवर नहीं बहते थे, इतनी ड्रेन्स नहीं बहती थी। हमारे साथ हैं फरहाद सूरी साहब, मनीष सिसोदिया के सामने जंगपुरा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की क्या संभावनाएं हैं, क्या आप उसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव को, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, इस बार आपका माने दावा जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जी आपके सामने है, क्या कहेंगे? मैं ज़्यादा बड़ी हाँकता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर इलेक्शन में मेरी फाइट सिसोदिया साहब से नहीं है, मेरी बीजेपी से है। वो तो बड़े कोर थर्ड है, अपना इलाका छोड़ के भाग के आए हैं और हमारे इलाके की जो जनता है बड़ी समझदार है, तो भगोड़े को वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे। तो फाइट बीजेपी से होगी और रिजल्ट मालिक ने कहा मेरे फेवर में। ये आप अपनी सीट की बात कर रहे हैं, आपकी सीट पर चुनावी मुद्दे क्या होंगे जिस पर कि जनता को ये डिसाइड करना होगा कि उसे किसको वोट करना चाहिए? देखिए, कुछ मुद्दे तो दिल्ली के मतलब कलेक्टिव मुद्दे हैं कि 10 साल में इन्होंने सिर्फ लोगों को हसीन ख्वाब दिखाए जी और कूड़े से लेके पानी तक और सिल्वर से लेके ड्रेन्स तक सब जगह हाल खराब है जी और इस कदर हाल खराब है कि सिसोदिया साहब जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे उनका एरिया डेवलपमेंट फंड लैप्स हुआ है, काम नहीं किया। काम नहीं। और जो छोड़ के जा रहे हैं उन्हीं के पार्टी के प्रवीण कुमार, उनका भी एरिया फंड लैप्स हुआ। जो डेवलपमेंट के इतने इश्यूज हैं, झूठ बोलते हैं, एक नया स्कूल नहीं बनाया है यहाँ। एक बस्ती हजरत निजामुद्दीन में स्कूल अपग्रेड करने की बात कही थी, वो आज तक नहीं हुआ। स्कूल हमने बनवाया था, मेरी माता जी ने बनवाया था और वो प्राइमरी स्कूल था, उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। अपग्रेड किया कि ये वादा किया था कि अपग्रेड करेंगे, नहीं हुआ। सराय काले खानी इस इलाके में एक विलेज है, काफी बड़ा है, वहाँ एक मिडिल स्कूल बंद हो गया। तो जो दावे करते हैं साहब हमने नया बनाया, नया कुछ नहीं बनाया, जो एग्जिस्टिंग थे उसको ना अपग्रेड कर पाए और एक बंद भी करवा दी। दिल्ली सरकार हमेशा खास करके मनीष सिसोदिया चूंकि उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, खास करके एजुकेशन मॉडल की बात करें, लेकिन आप बता रहे हैं कि अपने क्षेत्र जंगपुरा में वहाँ पर मिडिल स्कूल बंद हो गए। ऐसी सिचुएशन को लेकर के आम आदमी पार्टी का दावा कितना सही आप मानते हैं उनके एजुकेशन मॉडल को लेकर के? अब जो एजुकेशन मॉडल साहब दिखाते हैं वो साथ में शराब घोटाला मॉडल भी वही हेड करते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, 21,000 टीचर्स की वैकेंसी है दिल्ली में जो पूरी फिल अप नहीं की। ईडब्ल्यूएस में 56,000 सीटें वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस जो कांग्रेस लाई थी शीला जी के तहत, और किसी भी स्कूल में आप चले जाइए, टीचर्स की एक्यूट शॉर्टेज है, प्रिंसिपल्स की एक्यूट शॉर्टेज है। रिजल्ट्स को ये फैब्रिकेट करते हैं। 9वीं में रोक लिया ताकि फिर रिजल्ट ठीक है, तो रिजल्ट्स तक को ये फैब्रिकेट करते हैं। एक भी आप फ्रंट ले लो, देखिए हर साल आबादी बढ़ती है ना, तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी बढ़ने चाहिए। अब पिछले साल जितनी एडमिशंस हुई थी उससे इस साल अगर आप दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी मान लें तो 25,000 और बढ़ना चाहिए। तो पिछले साल से 30,000 कम हुआ और जो 25 बढ़ना था वो ऐड नहीं हुआ, तो 55,000 बच्चे कम एडमिट हुए। तो अगर स्कूल इतने अच्छे होते तो फिर तो एडमिशन की मारामारी हो। ये बच्चे आखिर पढ़ रहे हैं तो इनके पेरेंट्स ने इनको पब्लिक स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल में भेजा ना। ठीक है सर, आपने शिक्षा मॉडल की बात किया, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि वो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने यही है। आम आदमी पार्टी का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो आपके वोट बैंक पर हुआ है, मुस्लिम हो चाहे माने दलित मतदाता हो, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला मतदाता हो, वो जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस से शिफ्ट होकर के आम आदमी पार्टी की तरफ गया। आपकी तरफ वो आपका मतदाता वापस आएगा, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको दूसरी तरह से जवाब देता हूँ।
इलेक्शन पार्टी लड़ती है, फिर इंडिविजुअल कैंडिडेट लड़ता है। जी मगर जब अवाम परेशान हो जाती है ना किसी से, जी जी तो अवाम लड़ती है उसका इलेक्शन। जी जी कोई वर्ग इनसे खुश नहीं है। हम्म। आपने तो 2-3 वर्ग बड़े अहम वर्ग बताए, जी मगर दिल्ली में और भी बहुत लोग रहते हैं। जी कोई इनसे खुश नहीं। किस फ्रंट पे अपनी सक्सेस बताएंगे ना। जी। एक नया स्कूल और नए कॉलेजेस बताते हैं कौन से बने। सफाई पे कहते थे कि साहब दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाएंगे, और गोल्ड पोस्ट शिफ्ट करके वो सिंगापुर चला जी। गया। तो हर फ्रंट पे ये फेल हुए हैं। जब से कारपोरेशन आई है, इनके फेलियर मल्टीप्लाई हुए हैं। इतने कूड़े के अंबार कभी दिल्ली में नहीं लगते थे, इतने सीवर नहीं बहते थे, इतनी ड्रेन्स नहीं बहती थी। तो हर फ्रंट पे तो फेल हो गए। और पब्लिक शायद हमसे ज्यादा उम्मीद रखती थी। जी तो इनकी पासिंग परसेंटेज 33 पे होती है, और हमारे लोग अगर हम 60 भी डिलीवर करें क्योंकि उन्हें उम्मीदें ज्यादा होती हैं, तो हमसे मायूस हो गए थे। अब 10 साल में उन्हें एहसास हो गया। देखिए, आप गृहिणी के पास चले जाइए, आप और कोई सवाल मत पूछिए, उससे पूछिए कि आपका किचन सस्ता हुआ है। गैस 400-450 रुपए की थी, 400 तक पहुंच गई 900 रुपए। रोजगार जितना पहले मिलता था, कांग्रेस के टाइम में रोजगार है। तो किस फ्रंट पे लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे, किस फ्रंट पे? और जो इनसे बदजन है उनको। अब अगर सर आम आदमी पार्टी की बात करती है कि उनके पास अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास तो अरविंद केजरीवाल से अभी भी 50 मीटर ज्यादा एक्सपीरियंस है। और अगर वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे को लेके जा रहे हैं, तो उस चेहरे पे काफी लग चुकी है लिकर पॉलिसी वाली। वो लेके जाए उस चेहरे को, लेके जाए। आपने आम आदमी पार्टी के ऊपर काफी हमला किया, लेकिन जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि आपका असली मुकाबला जो है बीजेपी से होने वाला है। आज ही प्रधानमंत्री जी 1677 फ्लैट जो है गरीबों को हैंड ओवर कर रहे हैं, उसकी चाबियां। उन पर क्या कहेंगे कि क्या बीजेपी का जो मॉडल पूरे देश में जिसकी वो बात करते हैं, वो दिल्ली में चलेगा? दिल्ली में ये मेरा ख्याल पिछली बार पावर में आए थे 93 में, तो 98 से तो ये पावर में है नहीं। और इनके भी बहुत सारे जुमले हैं साहब। वो 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, 15 लाख से 20 लाख रुपए दे रहे थे। और जब आप रोजगार की बात करते हैं खास तौर पे, तो रोजगार में फिर दोनों मलामत है, सेंटर और दिल्ली, क्योंकि फुल स्टेटहुड नहीं है, तो सेंटर पे भी बड़ी जिम्मेदारी डिपेंडेंट रहती है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करें, तो सबसे ज्यादा माफ कीजिए क्राइम दिल्ली में है, चाहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन या जनरल क्राइम। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो भी आंसरेबल है, उनको भी नहीं छोड़ने वाले। और उनके तो हम ज्यादा खिलाफ है, क्योंकि वो जब पावर में आने की कोशिश आते हैं तो वो डिवाइड करके आते हैं। और हिंदुस्तान डिवीजन किसी की शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा, और बर्दाश्त करनी भी नहीं चाहिए। आपने डिवीजन की बात की, आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो रणनीति रही है, महाराष्ट्र हो हरियाणा हो, वहाँ पर उन्होंने एक रहो नेक रहो और सेफ रहो इस टाइप का नारा दिया, बटोगे तो कटोगे इस तरह का नारा दिया। दिल्ली में चुनाव है, संभावना इस बात की है कि वो उनके नेता जब मैदान पर चुनावी सभाओं में उतरेंगे तो इस तरह का नारा एक बार फिर से दिल्ली में भी सुनाई पड़ सकता है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनसे तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनकी ट्रेडिशनल लाइन बन गई। मगर मैं नहीं समझता कि दिल्ली की पब्लिक इन चीज़ों में आएगी। दिल्ली की पब्लिक तो अब आपका रिपोर्ट कार्ड देखेगी कि आपने काम क्या किया है। और इस उंगली से अगर नाखून को आप अलग करोगे तो बड़ी तकलीफ होती है, लोग समझते हैं। हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, और डीएनए आपका और मेरा एक ही है। तो ये चीज़ लोगों को समझ आ गई है, और लोग शायद इसका जवाब भी अच्छी तरह देने वाले हैं। एक अंतिम सवाल, अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है कि दिल्ली विधानसभा में एक हंग असेंबली हो, अगर समर्थन देने की बात आए, तो क्या कांग्रेस एक बार फिर से केजरीवाल की तरफ देखेगी? देखिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बड़ा सवाल जवाब दे सकता है। मगर जो मौजूदा हालात हैं,
मुझे लगता है कि हमारी क्लियर। इस बार आप लोग बड़ा मजबूत चेहरे, आप जैसे जिन लोगों ने जमीन पर काम किया है नगर निगम में, आपका बड़ा शानदार इतिहास रहा है, बहुत मजबूत चेहरे उतार करके कांग्रेस ने कहीं कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को परेशानी में डाल दिया है। अभी तीसरी लिस्ट आपकी आने वाली है, उसमें भी यही उम्मीद की जा रही है कि कुछ इस तरीके के मजबूत चेहरे होंगे जो कहीं ना कहीं केजरीवाल और बीजेपी दोनों खेमे में परेशानी पैदा करेंगे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि हम सरकार बना रहे हैं, इसलिए मजबूत कैंडिडेट सोच समझ के कांग्रेस सरकार, तो सरकार हम बना रहे हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं होने वाले, अपनी सरकार बना। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर, हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया के सामने निश्चित रूप से इनका दावा है कि बहुत अच्छी जीत। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।